नमस्कार। आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम एआई कहते हैं, भारत में स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का पूरा नक्शा ही बदल रहा है। ये सिर्फ कोई नया टूल नहीं है, समझिए कि ये एक अकादमिक क्रांति है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बड़े सीधे सवाल से करते हैं। क्या वो गूगल, जिस पर हम सब इतने सालों से डिपेंडेंट रहे हैं, जल्द ही एकेडमिक काम के लिए पुराना हो जाएगा? ये सवाल आज के हमारे डिस्कशन की नींव रखता है। ये आंकड़े देखिए, ये एक बहुत बड़ी कहानी बता रहे हैं। 2026 तक ऐसा अनुमान है कि अकादमिक रिसर्च के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल बढ़कर 35% हो जाएगा, जबकि सर्च इंजन का इस्तेमाल घटकर सिर्फ 15% पर आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट, और यही बदलाव हमें हमारे पहले सेक्शन पर लाता है, एक नई अकादमिक हकीकत। अब खेल सिर्फ जानकारी ढूंढने का नहीं रहा, बल्कि उसे समझने का, उसे जोड़कर कुछ नया बनाने का, मतलब कि उसे सिंथेसाइज करने का हो गया है। जरा इस बदलाव का स्केल देखिए। 2026 की शुरुआत तक ही गूगल जेमिनाई के प्ले स्टोर पर 1 अरब से ज्यादा डाउनलोड्स थे। मतलब इसने चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया था। इससे यह बिल्कुल साफ है कि एआई अब कोई नई नवेली चीज नहीं, बल्कि एक मेन स्ट्रीम, एक स्थापित टेक्नोलॉजी बन चुका है। तो सवाल ये है कि इतने सारे ऑप्शंस में से अपने लिए सही एआई कैसे चुनें? ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक फैसला है जो एकेडमिक सफलता तय कर सकता है। चलिए देखते हैं कि इस रेस में टॉप दावेदार कौन-कौन हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। सबसे पहले है गूगल जेमिनी, जो मल्टीटास्किंग और कई तरह के काम एक साथ करने में माहिर है। फिर आता है ओपन एआई का चैट जीपीटी, जो जनरल सवालों के जवाब देने में बहुत अच्छा है। और आखिर में है एंथ्रोपिक का क्लॉड, जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक और कोडिंग के मामले में सबसे सटीक माना जाता है। कीमत से लेकर इनकी ताकत तक हर स्टूडेंट के लिए एक अलग बेस्ट टूल मौजूद है। अब बात करते हैं एआई के अगले लेवल की, एजेंटिक एआई। इसे ऐसे समझिए कि एक पर्सनल असिस्टेंट है जिसे एक साथ कई स्टेप्स वाला काम दिया जा सकता है, जैसे कि कोई किताब ढूंढना, उसकी कीमतों को कंपेयर करना और फिर प्रोफेसर को ईमेल ड्राफ्ट करना। ये सब एक कमांड में। ये प्रोडक्टिविटी का भविष्य है। दिस एजेंटिक एआई की रेस में 2 नाम सबसे आगे हैं, जेमिनी और क्लॉड। जेमिनी का सबसे बड़ा फायदा है गूगल डॉक्स और ड्राइव के साथ इसका इंटीग्रेशन। मतलब ये आपके अपने नोट्स और फाइल्स को आसानी से एनालाइज कर सकता है। दूसरी तरफ है क्लॉड, जो एक ही कमांड में मुश्किल से मुश्किल काम करने में माहिर है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो खास तौर पर भारतीय छात्रों के लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ लोकल एआई और कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं जो खेल को पूरी तरह से बदल रही हैं। एआई अब भाषा के दीवार को तोड़ रहा है। सोचिए, जेमिनी का इंग्लिश हेल्पर आपको न्यूटन का तीसरा नियम क्रिकेट बैट के उदाहरण से समझाता है। और तो और सर्वम एआई और ओला कृत्रिम जैसे भारतीय एआई मॉडल्स हिंदी, मराठी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं और भारतीय इतिहास जैसे विषयों के लिए कहीं बेहतर समझ देते हैं। और ये स्लाइड, ये तो सच में गेम चेंजर है। जियो और जेमिनी की पार्टनरशिप ने लाखों स्टूडेंट्स को जेमिनी प्रो मुफ्त में दे दिया है। एक ऐसी सर्विस जिसकी कीमत 18,000 रुपए प्रति माह तक हो सकती है। इसने उस क्रेडिट कार्ड की बाधा को हटा दिया है, जिससे अब पावरफुल एआई सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा। ये सच में सबके लिए समान अवसर बना रहा है। अब बात करते हैं उन छात्रों की जो देश के सबसे मुश्किल इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेईई, नीट और यूपीएससी। इन हाई स्टेक्स परीक्षाओं के लिए एक जनरल पर्पस एआई काफी नहीं है। इसके लिए खास हथियारों, मतलब खास टूल्स की जरूरत होती है। तो इन इम्तिहानों के लिए सही टूल चुनना बहुत जरूरी है। यूपीएससी की तैयारी के लिए परप्लेक्सिटी एआई बेस्ट है, क्योंकि यह हर जवाब के साथ सोर्स का लिंक देता है, जिससे फैक्ट चेकिंग बहुत आसान हो जाती है। जेईई और नीट के मुश्किल सवालों के लिए वुल्फ्रम अल्फा एकदम सटीक है, जो मुश्किल से मुश्किल इक्वेशंस को स्टेप बाय स्टेप हल करता है। और शायद सबसे पावरफुल टूल है नोटबुक एलएम, जो आपकी अपनी एनसीईआरटी किताबों और नोट्स के आधार पर एक पर्सनल ट्यूटर बनाता है, जो कभी भी गलत या मनगढ़ंत जानकारी नहीं देता। लेकिन देखिए, सिर्फ बेहतरीन टूल्स का होना ही काफी नहीं है। असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इसकी स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं। रिसर्च से एक बहुत सीधी और साफ बात निकल कर आती है। सफलता इस बात से तय नहीं होती कि कोई एआई का कितनी बार इस्तेमाल करता है।
नहीं, सफलता इस बात से तय होती है कि क्या इसका इस्तेमाल अपनी समझ को और गहरा करने के लिए किया जा रहा है या नहीं। इसी को नॉलेज मास्टरी कहते हैं और यही टॉप परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह है। और हाँ, एथिक्स, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। कॉलेजों में अब टर्निटिन जैसे प्लेजरिज्म चेकअप बहुत आम हो गए हैं। इसलिए नियम सीधा है, एआई का इस्तेमाल पहला ड्राफ्ट, आउटलाइन या आइडिया के लिए करें, लेकिन आखिरी काम में अपनी बुद्धि और अपनी सोच ज़रूर डालें। तो सब कुछ समेटकर यहाँ एक सीधा 4 स्टेप एक्शन प्लान है जिसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी, कोडिंग स्किल्स के लिए गिटहब कोपायलट, परीक्षा की तैयारी के लिए नोटबुक एलएम और अपने रोज के वर्कफ्लो में सब कुछ एक साथ लाने के लिए जेमिनी। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या एआई सच में भाषा, भूगोल और आर्थिक स्थिति की बाधाओं को तोड़कर सबको बराबर के मौके देगा, या फिर ये उन लोगों के बीच की खाई को और चौड़ा कर देगा जो इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं और जो नहीं जानते? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर सोचना होगा।